जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, रवि इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन अ बैंक विच गिव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। ही इन्वेस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी इन अनदर बैंक विच गेव इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। At the end of 3 years, the interest earned from which bank would hire and by what percent। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने क्या किया, जो रवि है, रवि ने क्या किया, उसके पास कुछ अमाउंट था, उसने दो बैंकों में जमा किया। माना कि पहले बैंक में जो उसने जमा किया वो 100 रुपये जमा किया और दूसरे बैंक में जो जमा किया उसका डबल यानी 200 रुपये जमा किया। जो पहले वाले बैंक में जमा किया वो सिंपल इंटरेस्ट 5% पे जमा किया और 3 ईयर के लिए गया, और दूसरे बैंक में जो है वो कितना 3% और 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन से बैंक से उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिला और कितने परसेंट ज़्यादा मिला है, ये एग्जामिनर ने पूछा है। तो मैं ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5/100 इनटू में टाइम पीरियड कितना मेरे पास 3 है, तो उसे काटूंगा तो मेरे पास कितना 15 रुपये मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहले बैंक से। अब दूसरे बैंक की बात करूं तो मेरे पास पहला ईयर, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इसका निकालूंगा तो 6 रुपये मेरे यहाँ आएगा, 6 रुपये मेरा आएगा, 6 रुपये आएगा, यानी यहाँ से निकालूंगा 3% तो इसका 3%, 3% यानी पहले ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड बराबर होता है। तो यहाँ फर्स्ट 3 ईयर के लिए कितना आएगा 6 रुपये इंटरेस्ट आएगा। अब इस 6 रुपये का निकालूंगा 3%, तो 6×3 = 18, 6×3 = 18 यानी 0.18 हो जाएगा, ये आपका 0.18 हो जाएगा आपका इसका इंटरेस्ट, फिर इसका जाएगा तो ये 0.18 हो जाएगा। तो 18×3 = 54, 54 हो जाएगा और 2 पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा तो मैं लिखूंगा 0.054। ये मेरे पास में क्या आएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इसका सम करूंगा तो मेरे पास तो 6 6 12 6 3 18, 18 मेरे पास हो जाएगा, 18×3 = 54 यानी 54 और ये 54। ये मेरे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब है कि जो सेकेंड ईयर वाला होगा वो मेरा बड़ा होगा। तो पहली बात इसको और इसको तो मैं हटा ही दूँ, ये दोनों मेरे पास बचेंगे। तो अब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 3, यानी 35454 अपॉन में 15,000, 4 0 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से कट जाएगा तो इसको डिवाइड करूंगा तो 15 दूनी 30, तो यानी कि 2 पे तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब 10 तो होगा नहीं, आंसर तो मेरा सी होगा। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि 10% तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा आंसर सी ही मेरा कंफर्म होगा। बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, अगर 30 से काटूंगा तो मेरे पास बचेगा 5454, 5454। अब ये 15 दूनी 30 तो ये किस पे जाएगा आपका 15 दूनी 30 तो जाएगा ये 15×3 = 45, और ये किस पे जाएगा 15×3 = 45, 15×3 = 45, ये 4500, यस ये जा रहा है तो 4 5 और ये 9, तो ये 15×3 = 45 हो जाएगा। पॉइंट लगेगा, अब यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। तो 15×6 = 90, 15×6 = 90, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा इसको तो 15×6 = 90 जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 23.66 कुछ परसेंट आएगा, और अप्रोक्स में से लिख सकता हूँ 24%, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।